नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 119। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्ना बेशक फ़ी में खल्क़ी पैदा करने के, अस्समावाती आसमानों के, वल अर्दी और ज़मीन के, वख्तिलाफ़ी और इख्तिलाफ़ में, अल्लैली रात व नहारी और दिन के, लआयातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिउलिल अलबाब अक्ल वालों के लिए। रहमानिर्रहीम तफसीर। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर जो कुछ रखा है, कितनी वुसअत है, कितनी खूबसूरती है ज़मीन के अंदर, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फैलाया और इसके अंदर कैसे कैसे खजाने रखे और इसी से इंसान को बनाया और इसी में इंसान को अल्लाह ताला लुटाता है। लम के ज़मीन को हमने काफ़ी नहीं बनाया कि जिंदा के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। फिर ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी कि वो इन चीज़ों से खूब फ़ायदा उठाए। लआयातिन लिउलिल अलबाब, अलबत्ता निशानियाँ हैं किन लोगों के लिए? अक्ल वालों के लिए। अलामात हैं किस बात की? आसमान देखकर कौन याद आता है? अल्लाह ताला। खालिक, मालिक, मुदब्बिर, रब, किसी दूसरे का ख्याल नहीं आता। इस तरह ज़मीन पर बैठकर किसी दूसरे का ख्याल नहीं आता। जब आप ज़मीन पर सजदा करते हैं, कहीं पार्क वगैरह में जाएं तो ज़मीन पर सजदा करें तो ज़मीन इतनी करीब होती है, वहाँ जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। ये भी इंसान को एहसास होता है कि मैं इस ज़मीन का एक हिस्सा हूँ। जो कुछ हमारी बॉडी में है ज़मीन से ही आया है। ये हमारे जिस्म वाली मिट्टी बाहर निकली है और फिर एक दिन ये दफन हो जाएगी। जो कुछ अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक में रखा है, जो कुछ उनके अंदर से निकलता है, जो इंसान उससे फ़ायदा उठाता है, इंसान उनमें गौर करता रहे तो हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत बिखरी हुई नज़र आती है। इंसान फिर किसी वक्त भी अल्लाह को भूल नहीं सकता। फरमाया कि जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए बहुत निशानी है। कौन है अक्ल वाले? जो ज़मीन और आसमान को देखकर अल्लाह ताला की ज़ात पर शक ना करें। आज के दौर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आसमानों को भी बहुत दूर दूर तक देखते हैं, दूरबीन से और ज़मीन की तह में उतरते हैं। नतीजा क्या निकालते हैं कि अल्लाह के करीब होने की बजाय दूर होते जाते हैं, ईमान लाने की बजाय और शक का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोग अक्लमंद नहीं हैं। अलबाब लुब की जमा है। लुब किसको कहते हैं? मगज़ को, खलासे को। जो पूरे जिस्म का खलासा है वो दिमाग है और दिमाग ही पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। फिजिकली सब कुछ कंट्रोल करता है कौन? दिमाग। अक्ल क्या होती है? जो इंसान की रहनुमाई करती है कि मुख्तलिफ चीज़ों के साथ क्या मामला करें, इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। तो वो लोग जिन्होंने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और ज़मीनों आसमान की स्टडीज़ की और फिर उनके नतीजे में अल्लाह के ऊपर शक ना किया, शक की वजह अगर यकीन की तरफ बढ़े, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में समा जाती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।